तो जय हिंद। चलिए आज देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 11th और 9th के लिए है और हैशटैग क्रांति एन एजुकेशन। ठीक है, @ क्रांति एन एजुकेशन। तो प्रकृति में मूल फंडामेंटल फिजिकल फोर्सेज इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ठीक है, तो यह किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला फोर्स को ही मतलब बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कि यह एक सर्वात्रिक बल है, मतलब सभी पर लगने वाला, मतलब पेन पे भी लगेगा, जमीन से लगा है तो जो भी जमीन से मतलब उतरी रहेगा उस पे लगेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक सार्वत्रिक बल है और इसका उदाहरण है कि पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल कारण पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रकार देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रकार। तो इसमें हम ज्यादा नहीं देखेंगे, 5-6 प्रकार देख लेंगे, बस बात खत्म है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये है कि यह सदैव आकर्षण प्रकृति का आकर्षण मतलब खींचने वाला। ठीक है, खींचने वाला। ठीक है, तो यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल एक दुर्लभ प्रकृति का बल है। यह प्राकृतिक बलों में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्लभ बल होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए पेन रख दिए, इसको उठा सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं, तो यह बहुत कमजोर बल होता है। ठीक है, दुर्लभ मतलब कमजोर, दुबला पतला। ठीक है, तो यह बल प्रकृति मतलब नेचुरल। ठीक है, नेचुरल फोर्सेज में पाए जाने वाले प्रकृति बल का है और यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे दुर्बल बल है। जब वस्तुओं की द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तब यह अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेन है और यहाँ पर ये होती है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका भार ज्यादा है तो इसको उठाने में ज्यादा ताकत लग रहा है और इसका कम है तो आराम से उठ जा रहा है। ठीक है, तो वही है, मतलब द्रव्यमान मतलब भार होता है, भार वजन। ठीक है, तो जिसका वजन ज्यादा रहेगा उसको खींचने में ज्यादा मतलब उतनी लगेगा। ठीक है, यह क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि ये इसके अंदर जो कण होता है उसके ऊपर नहीं, जो ऊपर वाला है उस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर मतलब आश्रित। ठीक है, यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब यह केंद्र मतलब जो भी होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल खींच देंगे, 1 मिनट रुक जाइए, सर्कल खींच के दिखाते हैं। तो केंद्र किसे कहते हैं, यह एक सर्कल है तो इस बीच में कुछ होगा ना, तो इसी को केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी को केंद्र कहते हैं। ठीक है, कुछ बात नहीं है, इसी को केंद्र कहते हैं। तो यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह एक केंद्रीय बल है, मतलब केंद्र पर लगने वाले बल को केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बल है। ठीक है, अर्थात यह कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, और इसके बाद यह बल अंतर आणविक मतलब अंतर के आणविक दूरियों को लेकर अंतर्ग्रही दूरियों तक, मतलब कि ये पृथ्वी है ना, मतलब पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड या समझ लीजिए पृथ्वी समझ लीजिए, ये पृथ्वी है तो अंतर्गुति मतलब यहाँ ऊपर से लेके यहाँ जो बीच में का हिस्सा वहाँ तक, मतलब सब जगह गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, यही बात है। तो यह एक अंतर आणविक मतलब ये हो गया। ठीक है, केंद्र पर लगने वाला बल तथा अंतर्ग्रही या आणविक जो भी समझ लीजिए दूरियों तक कार्य करता है। ठीक है, तो इतना ही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।